चलो तो मैं आपको दिल्ली की खबर, दिल्ली जो MD मेमोरियल पब्लिक स्कूल है जो सुल्तानपुरी के नियर जी ब्लॉक स्टैंड इंदिरा झील में पड़ता है, आज मैं आपको वहाँ लेकर आया हूँ। और वहाँ पर एक MD पब्लिक स्कूल है जिसका हमने हुआ काफ़ी सुना है कि उनका जो है रिजल्ट अच्छा निकलता है बात। और वहाँ पर संध्या जो है भागवत गीता वगैरह जो धार्मिक कार्यक्रम जो होते हैं अनेक प्रकार के, तो वहाँ पर हमारे जो हैं वेद प्रकाश जी जो बैठे है, जो इंचार्ज है वहाँ के मैनेजर GM भी है, जनरल मैनेजर भी हैं GM और अध्यक्ष भी हैं, तो आज भी तक बैठे हुए वो एक गुरु जी के पद पे हैं। गुरु टीचर होता है, क्योंकि आजकल लोगों को कहा गया है कि सबसे पहले माँ है, माँ पहली गुरु है, और दूसरा गुरु एक टीचर होता है जो शिक्षा देता है। तो पिताजी का तो तीसरे नंबर आता है। तो आज हमारे स्कूल के बारे में बात करेंगे। देखभाल जी आज हमारे बीच बैठे हुए बात करते हुए बिल्कुल। नमस्कार। सब जनता आपको देख रही है, आपको परिचय करना चाहती है। सर्वप्रथम मैं मुस्कान इंडिया न्यूज़ चैनल को देना चाहूँगा, धन्यवाद बोलना चाहूँगा उनके 1.5 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, और उन्हें धन्यवाद भी बोलना चाहूँगा कि वो यहाँ पे आए और उन्होंने हमारे इंटरव्यू लिया। दूसरा, मैं अगर तो अपने स्कूल के बारे में बताऊँ तो हमारा स्कूल हमारे पूजनीय पिताजी जो कि इसके संस्थापक थे श्री लक्ष्मी चंद यादव जी, आप उधर फोटो भी देख सकते हैं, उन्होंने स्थापना की थी 1989 में। और उनका मोटिव ये था कि किसी तरह जो है गरीब का बच्चा पढ़े, और मात्र हमारे यहाँ 25 रुपये फीस उन्होंने लॉन्च की थी। 25 से भी आई थिंक तो कम ही थी। जो ही वाज ग्रेड B ऑफिसर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो तब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, वॉलंटरी रिटायरमेंट। उसके बाद उनका मोटिव यही था कि शिक्षा का विस्तारीकरण करा जाए, तो उसके बाद इन्होंने खोला। आफ्टर 10th उन्होंने अप्रूवल लिया, उसके बाद फिर मैंने आना शुरू कर दिया। लगभग मैंने सन 2000 में मैंने आना शुरू कर दिया, लेकिन एंटायरली जब आया तो 2012 में मैंने टोटली संभाल लिया था। तो मैं भी उनके पक्षों पे चलते हुए, और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आज एकदम से आध्यात्मिक हो गया हूँ या मैं कोई भागवत कथा कराता हूँ जो आपने सुना, तो वो कोई मैं अकस्मात नहीं, ये सब मेरे पिता की देन है। मेरे जो चाचा जी है, पिताजी सब अध्यात्म से रहे हैं। मेरे पिताजी योग गुरु भी रहे हैं, पहलवानी भी, रेसलिंग भी करी है, तो वो सब सिस्टम वहीं से चल रहे हैं, वो मेरे DNA में है। तो अकस्मात कुछ नहीं हुआ है, ये तो शुरू से ही चल रहा है। हाँ, अब बड़े लेवल पे करने लगे वो विषय है। तो बिल्कुल ये बताइए कि आपके यहाँ मिनिमम गरीब बच्चा जो आता है, गरीब बच्चे की फीस कितनी होती है, या जो बच्चे देने लायक नहीं होता, गरीब होता है, उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, और आपके स्कूल में सुविधाएं क्या क्या हैं? जैसे कि मान लिया कोई अभी एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो जाता है, किसी बच्चे को कुछ आना है, उसके लिए क्या सुविधा? देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि कोविड में कई पेरेंट्स जो ना बेचारे चले गए थे, मतलब से मेरा मतलब सिधार गए थे, घर गए थे, तो उनके बच्चों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया। और कुछ जो गुर्बत वाले जो पेरेंट्स होते हैं मना नहीं करके पढ़ा लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा देते हैं, हम बुक्स भी अपनी तरफ से दे देते हैं। तो लेकिन ये देखा जाता है कि वो बच्चे में कैलिबर है या नहीं, थोड़ा वो भी हम देखते हैं। तो इंफ्रा की अगर जो आप बात करते हो, तो इंफ्रा हमारे पास हर सुविधा है। आज हमारे पास स्मार्ट क्लास है, बच्चे जो है ना कई गेम्स में, अगर तो जोनल गेम्स की बात करते हो तो जूडो में भी काफ़ी आगे गए हैं, बैडमिंटन में काफ़ी आगे गए हैं जोनल लेवल पे। और हमारे 10th और 12th का अगर आप रिजल्ट देखोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहे हैं। और आज हमारे बच्चे जो है सरकारी पदों पर स्थापित हो चुके हैं, नौकरियां पा चुके हैं। और अभी मैं आपको रिसेंटली अभी थोड़ी देर पहले मेरी मैडम से बात हो रही थी मेरी, तो वो केदारनाथ गई थी, तो वहाँ उनको जो ना मेन गेट पे केदारनाथ पे गई, हमारा बच्चा जो ना आर्मी में वहीं है, उसकी जॉब लगी हुई है। तो सुन के बड़ी खुशी होती है कि भाई ऐसा भी बड़ा हो रहा है। तो बच्चे कई जगह जा रहे हैं, कई बच्चे हमारे डॉक्टर हैं, कई हमारे जो है ना अपना SDM तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ हायर कोशिश पर पहुँच चुके हैं काफ़ी। और अब चाहेंगे तो भाई कोशिश कर रहे हैं कि वो कोशिश में मिला के बच्चों को आगे ले गए। बच्चों को मैं जान लूँ, बच्चों को आने जाने के लिए सुविधा क्या है? बच्चों को घर से लाने के लिए दूर दूर से बच्चे आते हैं आपके यहाँ, उनकी क्या क्या सुविधा में करा रखे हैं? उसके लिए हमारी अपनी पर्सनल बसेस चल रही है, वैन्स चल रही है, ये सब सुविधाएं हम दे रहे हैं। तो उनका कन्वेंस वगैरह क्या है आपके पास? मैक्सिमम गरीब बच्चे के लिए क्या
क्या वो है, वो फीस में जोड़ कर लेते हैं या अलग से होता है उसमें? उसका अलग लिया जाता है। मैक्सिमम कितना होता है? मैक्सिमम उसमें नियर अबाउट हमारा 800-900 रुपये होता है। ये सभी बच्चों का या कोई गरीब बच्चों को छूट भी देते हैं? नहीं, हम छूट भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वही तो। अच्छा, ये टीचर होते होते आप जो है सामाजिक कार्य की तरफ कैसे ध्यान गया आपका? जैसे गीता भागवत है, कोई समाज सेवा के भी तरह की होती है, इस तरफ कैसे ध्यान गया कि मैं ये भी समाज सेवा भी करूँ, समाज सेवा की तरफ भी ये धार्मिक कार्य में भी रुके लूँ? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये अकस्मात नहीं हुआ है। ये तो मेरे पिता की थी, हम शुरू से आध्यात्मिक रहे। मेरे चाचा जी, मेरे दो चाचा जी थे, दोनों ही जो है बड़े आध्यात्मिक से थे। पिताजी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक थे। तो ये अकस्मात नहीं हुआ, ये तो मेरे को डीएनए से मिला है। अच्छा, मैं इसलिए आता हूँ जैसे कि आप जो है कुछ सरकारी कॉलेज है, सरकारी बड़े बड़े स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल हो गए हैं, तो आजकल आदमी जो है सरकारी स्कूलों की तरफ न जाकर के प्राइवेट स्कूलों की तरफ आ रहा है, इसका क्या कारण है? ये वापस अकस्मात अभी आने शुरू है क्योंकि लोगों को ज्ञात हुआ है, पेरेंट्स को ज्ञात हुआ है कि सिर्फ इंफ्रा बनाने से एजुकेशन का फर्क नहीं आएगा। आप रियल में आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी और पेरेंट्स को ये बात समझ में भी आएगी। हमारी जो भी पिछली सरकार थी उन्होंने इंफ्रा पे बड़ा ध्यान दिया, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन एजुकेशन पे भी तो ध्यान होना चाहिए था, वो ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन इसलिए अब पेरेंट्स मूव कर रहा है प्राइवेट स्कूलों की तरफ। लेकिन सर पहले जो काफ़ी दिन मैं बात करूँ, जब हम पढ़ते थे, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, और जितने भी हाई क्वालिटी के बच्चे जो रिटायरमेंट के बारे में सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़े हुए हैं, तो ऐसा अचानक एकदम कैसे फिर बदल हुआ कि बच्चों का रुझान इधर हुआ, पेरेंट्सों का रुझान ऐसे हुआ, तो जबकि जो आपके प्राइवेट स्कूल हैं इनका रिजल्ट हाई फाई जाता है, सरकारी स्कूलों का रिजल्ट डाउन जाता है, इसका क्या कारण है? सर सरकार की नीति, मैं सरकार की नीति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा। जो हमारी पिछली सरकार थी और पिछले जो 70 साल की, उससे पहले जो 70 साल की सरकार थी, उनकी नीतियों को मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा। क्योंकि अगर जो सरकारी स्कूल निचले स्तर पे गए हैं, वो डाउन गए हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ पिछली सरकारें हैं। अगर जो वो ध्यान देते तो आज ये माहौल नहीं पैदा होता कि बच्चा सरकारी स्कूल छोड़ रहा है। अच्छा, अचानक ही कोई घटना क्यों है हो जाती है स्कूल के अंदर, कुछ जैसे फायर ब्रिगेड की कुछ हुआ, उसकी अचानक क्या कैसे इंतजाम करते हैं? देखिए, हमारे पास सारे फायर के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। इवन हम मॉक ड्रिल वगैरह भी कराते रहते हैं बच्चों को, तो वो तो हमारे लिए कोई विषय है नहीं कि हम हमेशा तैयार रहते हैं उन चीज़ों के लिए। और यदि उसके अलावा और कोई दुर्घटना होती है, बच्चे को चोट लगती है, तो हमारे पास फर्स्ट एड रूम है, हमारे टीचर भी बड़ी काबिल है इस चीज़ में। कई हम तो प्रैक्टिस भी कर रखी है, जैसे पट्टी वगैरह, ये फर्स्ट एड वगैरह करनी, तो सब चीज़ों में हमारा खेल कूद का, बच्चे खेल कूद के मतलब खेल कूद के लिए प्रैक्टिकल पीटीआई हैं या क्या हैं, इनके लिए क्या इंतजाम है? कोई लगता मैदान है बच्चों के लिए खेल के लिए क्या चीज़ है? ये आपने विषय घुमा दिया नहीं, क्योंकि आपने कहा कि बच्चों के लिए खेल कूद, मैं खुद स्पोर्ट्स से हूँ, मैं योगा से हूँ, मैं खुद योगा से, हाँ, ये मेरा फील्ड है, ये मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं खुद योगा पे बच्चों पे ध्यान देता हूँ। और मैं आज से, मैं शुरू से योगा करता हूँ, मेरे चाचा भी योगाचार्य रहे हैं, पिताजी भी योगाचार्य हैं, तो ये तो मेरा फील्ड है। स्पोर्ट्स में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हमारे जूडो में बड़े मेडल आए थे, बैडमिंटन में बड़े मेडल आए थे, तो ये और योग वाला तो मेरा ही है। तो मैं बच्चों को अध्यात्म भी कराता हूँ, और अध्यात्म किस लिए कराता हूँ, ताकि आप देखिए पिछले 10 सालों में मैंने जो मतलब करा है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहा है, बच्चा फोन के आगे लगा रहता है, तो इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, योग बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये बात हर एक पेरेंट्स के पास जाए, और वो हर एक स्कूल वालों को कंफर्ट करे, चाहे पुश करे कि भाई योग शुरू कराओ, बच्चों को मेडिटेशन शुरू कराओ। मैं चाहता हूँ इसलिए उनको विस्तारीकरण कराऊँ। सर आगे अगर रक्षाबंधन त्यौहार भी आ रहा है, रक्षाबंधन का त्यौहार जो भाई बहन का प्रिय त्यौहार होता है जी, दो शब्द इसके बारे में देशवासियों के, ये हमारा एक सांस्कृतिक त्यौहार है
मतलब आज से नहीं, जब से मैं अपना हाउस बना तो मैं तो तब से देख रहा हूँ, और तब से है इसके पीछे बहुत किंवदंतियाँ हैं, कहानी बहुत सारी रियलिस्टिक चीज़ें हैं। तो हाँ, बस मैं ये जो कहूँगा कि थोड़ा सा बाहर की मिठाइयों से थोड़ा सा बचे। मैं अपने स्कूल के बच्चों को बोलता हूँ कि बाहर की मिठाइयों से बचो, घर में जो तैयार हो या थोड़ा सोच समझ के जो भी लेना, सावधानी करो। क्योंकि मैं बीच में माफी चाहता हूँ इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आज की डेट में जो मिठाइयों में जो अडल्ट्रेशन आ रहा है ना, वो भयंकर नुकसान पहुँचा रहा है शरीर में। तो इसलिए मैं दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ कि उस चीज़ों से उन चीज़ों से बचें। साल का जो है साल का पर्व महीना माना जाता है, शिव कार्ड भी चल रही है, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो शिव 23 तारीख की शिवरात्रि भी है जी। तो सब देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उपवास। देखिए, मैं शुरू से कहता हूँ, हमारे ग्रंथों में भी जो लिखा है कि अल्पाहारी सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो मैं खुद पूरा सावन में उपवास ही रखता हूँ और एक ही समय खाता हूँ, शाम को मैं एक ही समय खाता हूँ। और उससे होता क्या है, अध्यात्म की बात करते हो तो बहुत डीप ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, उस पर मैं बोल भी नहीं पाऊँगा इतना, क्योंकि वो बहुत डीप सब्जेक्ट है, एक से एक जो है विद्वान पढ़े इस विषय पे, तो उसे मैं जाऊँगा भी नहीं। लेकिन हेल्थ के विषय में बात करते हो तो बॉडी बहुत हेल्दी हो जाती है, आपका जो मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट काम करता है। तो मैं उसको कहूँगा, सोचूँ, मैं ये तो नहीं कहता कि मेरी तरह वो डेली का उपवास करे पूरा सब, नहीं, वो आपका सोमवार का करने का तो चाहिए, लेकिन हफ्ते में एक उपवास को जरूर करना चाहिए। और स्वस्थ रहने के लिए योगा जरूरी है। योगा ही एक ऐसा है जो शरीर को निरोगी बनाता है और स्वस्थ रहता है। मेरे लिए तो योगा परम धर्म। तो यहाँ देखिए, हमारी मैडम भी खड़ी हुई है, मैडम से तो बात कर लेते हैं। भाई, रक्षाबंधन त्यौहार आ रहा है। जी, आइए मैडम, ये रक्षाबंधन त्यौहार पे भाई बहन का प्रिय त्यौहार है, तो मैडम से भी थोड़ी नमस्कार। मैडम, जनता आपको देख रही है, आप आपका अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम कामिनी तिवारी है, मैं टीचर की इंग्लिश हूँ, यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ बच्चों को। देखिए, अब आप तो रक्षाबंधन त्यौहार है, भाई बहनों का त्यौहार है, और आप भी किसी बहन बहनें होंगी और तो रक्षाबंधन राखी बांधने के जाएंगी, तो इस त्यौहार के बारे में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसे एक फेस्टिवल की तरह ही लें, ऐसे इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को करने लगे हैं लोग, ऐसी ये स्वीट्स पे ध्यान दें, ऐसा ले जाएं, ऐसी राखियाँ होनी चाहिए। राखियाँ पहले धागों की आती थी, पहले धागे ही बनते थे, एक्चुअली वो मौली की होते थे, वही रक्षाबंधन में माना जाता। आज तो चांदी की, सोने की बढ़ती जा रही चीज़ें। क्यों भाई, जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। अगर हम उसको जितना ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे तो वो आर्टिफिशियल हो जाएंगी चीज़ें, और जितना ज़्यादा आर्टिफिशियल होगा वो हमारे लिए शायद अच्छा नहीं है। मेरे हिसाब से आर्टिफिशियल बहुत अच्छा नहीं है, तो हमें पुराने वाले पे ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि वैसा ही होना चाहिए जैसा पहले था। और फिर हम जितना ले जाएंगे फिर उतना लेने की डिमांड, ये सब इससे अच्छा है भैया ना दो ना लो, सीधा सिंपल सा फंडा होना चाहिए। महाभारत की बात करूँ तो द्रौपदी का चीर हो रहा था, द्रौपदी ने भी कृष्ण जी को राखी बांधी थी जी, उसने तो अपनी साड़ी पल्ला को काट कर राखी बांधी थी। बिल्कुल, क्या वो भाई बहन नहीं थे? वो भी तो भाई बहन थे, उनकी रक्षा करी उन्होंने। देखिए, पूरा दुनिया समाज ग्रंथों में लिखा हुआ है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो उन्होंने भी तो रक्षा करी थी। रक्षा करने के लिए जरूरी थोड़ी है कि हम सोने और चांदी की राखी बांधेंगे तभी हमारा भाई हमारी रक्षा करेगा, हमारी हेल्प करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि बहन भाई का पवित्र त्योहार है जी, इसमें एक धागा बांध दिया जाए तो वही पर माना जाता है। इसमें कुछ मैटर नहीं करता। हुमायूं को भेजी थी राखी, हिंदू रानी की उन्होंने भेजी थी, क्या ना कास्ट मैटर करती है इसमें, ना कुछ मैटर करता है इसमें, बस मैटर करता है तो प्यार होना चाहिए। और जो है एकदम साफ दिल होना चाहिए कि हाँ भाई बहन का रिश्ता है हमारा, वो प्यार से होना चाहिए। that's it, मेरे हिसाब से। देखिए, चलो तो हमारे वेद प्रकाश जी ने शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दिया, तो हमारे मैडम जी ने भी भाई बहन त्योहार पर काफ़ी कहा कि इसमें रक्षाबंधन त्योहार ये नहीं है कि चांदी की राखी लाएं वो लाएं, एक सिंपल धागा भी भाई बहन के प्यार को उचित समझता है। और हमारे वेद जी का शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा जरूरी है, इसलिए योगा करते रहिए। और किसी शिक्षा के लिए हमारे एमडी मैनेजमेंट स्कूल में आइए, पधारिए, वहाँ गरीब बच्चों के लिए हर एक सुविधा दी जाती है। और इनके हम फ़ोन नंबर भी देंगे, आपके फ़ोन नंबर अभी वेद प्रकाश जी से पूछते डायरेक्ट, आपसे कॉन्टैक्ट करने के लिए अपना फ़ोन नंबर
वेलकम। सभी जो भी सुनने हैं श्रोतागण जो भी अभी सुनने हैं वो मेरा नंबर